हाँ, तो जो भी बच्चे आए हैं वो लोग अपने क्लास पे आ जाएं। अब जो भी होए, चलो आज हम लोग इतिहास के एक नए चैप्टर को शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है शहरीकरण और शहरी जीवन। यह है हमारा हिस्ट्री का छठा चैप्टर। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि शहरीकरण कैसे हुआ, यानी शहरों का विकास कैसे हुआ है और वहाँ के लोगों का जीवन कैसा होता है। इसमें मुख्य रूप से हम देखेंगे एक इंग्लैंड के, पहले सुनो तो, एक इंग्लैंड कि वहाँ पे शहरीकरण कैसे आया, कैसे वहाँ शहर के विकास हुआ, लोगों के जीवन पे उसके क्या प्रभाव पड़े। उसके बाद हम लोग मुंबई को देखेंगे, फिर सिंगापुर देखेंगे और अंत में हम लोग पटना देखेंगे। ठीक, इतना ही हम लोगों को पढ़ना है। मेरा है इसमें कि 3 क्लास में इसको ख़त्म करेंगे, एक आज 2 और रहेगा, 3 क्लास में इसका काम तमाम। तो आ जाइए, यहाँ पे 14 खाली पेज है बुआ, बहुत ही छोटा है, तुरंत हो जाएगा। हाँ, अगर कहानी अलग से बताएंगे समझाने के लिए तब बड़ा हो सकता है। सुनिए, सबसे पहले शहरीकरण और शहरी जीवन में तो हमने ये जाने कि शहरीकरण होता क्या है, तब आगे की चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो देखो, अगर सवाल आ जाए तुमको कि शहरीकरण से आप क्या समझते हैं, शहरीकरण किसे कहते हैं, शहरीकरण क्या है, तो आपको बस इतना ही लिखना है कि किसी गांव का शहर या कस्बे के रूप में विकसित होने की प्रक्रिया को हम शहरीकरण कहते हैं। और यह एक बहुत लंबी अवधि में पूरी होने वाली प्रक्रिया है। इसमें अगर आप चाहें तो ये लाइन जोड़ सकते हैं, किसी गांव या कस्बे को शहर में बदलने, किसी गांव को शहर या कस्बा, अब शहर का होता है, कस्बा का होता है, सब देखेंगे आज। ठीक, उसमें बदलने की प्रक्रिया को हम शहरीकरण कहते हैं। जैसे हमारा जो नौबतपुर है उसका शहरीकरण हो रहा है, पहले गांव था, आज धीरे धीरे वो गांव का हो रहा है, बदल रहा है उसका। ठीक, अभी कस्बा बना हुआ है, आगे चल के वो शहर बन जाएगा। बिहटा के ले लो, बढ़िया एग्जाम्पल है तुम्हारा, शहरीकरण हो रहा है। ठीक, तो ये जो प्रक्रिया है इसी को हम शहरीकरण कहते हैं। क्या ये एक दिन में पूरा होता है? इसको पूरा होने में लंबा समय लगता है। पटना हम लोग का शहर हो गया है, ठीक, शहर है, लेकिन अभी भी वो विकसित हो रहा है। पटना शहर है लेकिन मुंबई और एक कोलकाता जैसा शहर नहीं है, वो सब बहुत ज़्यादा विकसित शहर है। तो ये एक लंबी प्रक्रिया है, लंबे दौर तक चलते रहता है। ये चीज़ आप इसमें चाहें तो अपना जोड़ सकते हैं परिभाषा में। अब गांव में जो लोग रहते हैं और शहर में जो लोग रहते हैं, तो गांव और शहर के बीच अंतर होता है। सवाल ये भी तुमको पूछा जा सकता है कि गांव और शहर के बीच के अंतर को बताएं। तो देखो, पहला अंतर, गांव में लोगों की जनसंख्या कम होती है जबकि शहर में लोगों की संख्या अधिक होती है। पहला अंतर। अब सोचते हैं, ये देखो, ये जो क्वेश्चन है ये तुमको याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस दिमाग में देखो कि गांव में और शहर में, तुम शहर में तो गई ही है, गांव में रही ही है, अंतर कर दो कि दोनों जगह में कहाँ हमको अंतर दिख रहा है। लिख सकते हैं कि गांव में शांति होती है, शहर में शोर शराबा होता है, भीड़ भाड़ होता है। शहर में सुविधाएं ज़्यादा उपलब्ध होती है, गांव में सुविधाएं कम उपलब्ध होता है। गांव में खेलने के लिए खुले मैदान है जबकि शहर में एक छोटा सा पार्क होता है। कुछ भी अंतर कर सकते हो, ऐसे किताबें जो है तुमको यही सब है। तो पहला कि गाँव के आबादी जो है जनसंख्या वो कम होता है, शहरों की जनसंख्या अधिक होती है। गांव में लोगों की जो आजीविका का जो मुख्य स्रोत है जिससे वो अपना जीवन चलाते हैं वो है तुमको खेती और पशुपालन, यही करके वो अपना जीवन का गुजारा करते हैं। जबकि शहरों में जाओगी तो वहाँ पे लोग व्यापार करते हैं, उत्पादन करते हैं, उसकी खरीद बिक्री करके वो अपना जीवन चलाते हैं। ठीक, उसके बाद और क्या है, गांव में प्राकृतिक वातावरण स्वच्छ होता है। ठीक, कहा जाता है गांव के हवा और शहर के दवा एक जैसा काम करता है। जो बीमारी शहर में दवा से ठीक होती है, गांव में ये आप हवा से ठीक हो जाइएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ की प्रकृति जो है, यहाँ के वातावरण जो है वो क्या है, पर्यावरण पूरा स्वच्छ है। तो यहाँ पे यहाँ का जो वातावरण है वो स्वच्छ होता है, जबकि शहर के वातावरण प्रदूषित होता है क्योंकि वहाँ पे उद्योग हैं, गाड़ियाँ हैं, कई सारी चीज़ें हैं, तो वहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा होता है। शिक्षा, यातायात, स्वास्थ्य जैसी सुविधा की बात करो तो शहर इसमें आगे है, वहाँ पे इसकी सुविधाएं ज़्यादा होती है, जबकि गांव में ये चीज़ कम होता है, न के बराबर होता है। धीरे धीरे गांव भी हमारा विकसित हो रहा है।
अब है यहाँ पे कि नगरीय जीवन और आधुनिकता में क्या संबंध होता है। तो जैसे हम तुमको बताए थे पीछे के क्लास में एक दूसरे का पूरक, रोजगार और सेवा को, कि रोजगार और सेवा एक दूसरे का पूरक है। अगर रोजगार बढ़ा है तो सेवा बढ़ेगा, और सेवा बढ़ा है तो रोजगार बढ़ेगा। वैसे ही इन दोनों के बीच भी संबंध है, नगरीय जीवन और आधुनिकता। ये कहो कि आधुनिकता पहले नगरीय जीवन नगर में आता है, शहर में आता है, या ये कहो कि जहाँ पे आधुनिकता आता है वहीं पे शहर विकसित हो जाता है। न समझ में आया? बढ़िया से एग्जाम्पल समझो। मान लो जैसे कि वो गाड़ी ले लो, बढ़िया समझो। एक गाड़ी हम ले लिए, जैसे कौन है, टेस्ला गाड़ी जो है, बताओ पहले कहाँ आएगा, गांव में कि शहर में? ठीक, यानी आधुनिक जो व्यवस्था है, बताओ पहले इंटरनेट की व्यवस्था कहाँ आई होगी, गांव में या शहर में? ठीक, पहले बढ़िया रोड, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज कहाँ आया है, गांव में कि शहर में? तो जो भी आधुनिक चीजें थी, नई चीजें थी, वो पहले कहाँ आया है, शहर में। तो आधुनिकता का जन्म कहाँ हुआ है, शहर में। या ये कहो कि जहाँ पे आधुनिकता आएगा वहीं शहर विकसित हो जाएगा। मान लो यहाँ पे अभी तुमको कोई कंपनी लग जाए, कोई कम है जो ऐसा चीज़ जो नहीं बनता है अब तक, एक नया चीज़ है, आधुनिक चीज़, जैसे फ़ोन है। तो फ़ोन जो हम लोग के अभी तो वो एक है, तुमको परत वाला है, एक मान लो शीशा वाला है जिसके आर पार तुमको दिखाई दे, चाहे वो वाला देखो, मूवी में देखा होगा, ऐसे करता है तब पूरा सामने से इसे डिस्प्ले बन जाता है। असल में कुछ नहीं रहता है, एकदम सामने ऑटोमेटिक, यहाँ एक बटन क्लिक किया और सामने पूरा एक डिस्प्ले ऐसे बन गया। यानी कि भविष्य में एक ऐसा चीज़ होगा कि हमको ये बोर्ड लगाने की जरूरत नहीं है, नीचे एक छोटा सा सॉफ्टवेयर, ये सब वहाँ पे लिखा हुआ आएगा और तुमको उस पार भी दिखाई दे सकता है, उस तरह की चीज़। अब ये नया चीज़ है, अगर मान लो इस तरह के जितने भी नए नए चीज़ हैं वो अभी अजमा में बनने लगे, तो अजमा तुमको क्या लगता है, क्या रहेगा, ये गाँव से काम में बदल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आधुनिकता आई तो यहाँ पे शहर का विकास हुआ। बीटा के एग्जाम्पल ले लो, बीटा नौबतपुर में, बीटा आगे निकल गया, नौबतपुर पीछे क्यों रह गया? क्योंकि जितने भी आधुनिक चीजें वो सब कहाँ है, नौबतपुर के तुलना में सब कहाँ है, बीटा में। तो शहर के विकास कहाँ हो रहा है, बीटा में। समझ में आया? तो जब आधुनिकता किसी जगह पे आती है तो वहाँ ऑटोमेटिक शहर के विकास होने लगता है। या ये कहो कि जहाँ पे शहर है वहीं पे पहले आधुनिकता आती है, दोनों तरह के बात हो सकता है। जहाँ पे शहर है वहीं पे आधुनिक चीजें आ सकती है, और अगर वहां पे नहीं आया है तो जहाँ पे आधुनिक चीज रहेगा वहीं शहर आ जाएगा। ये पूछ ही नहीं करेगा, अंतर थोड़े बताना है, ये सीधे अलग चीज है, ये तुमको अलग चीज है, ये दोनों एक दूसरे को प्रभावित करता है, संबंध है दोनों में। समझ गए? अगर ये आया है, मान लो हमारे अपन गांव है और गांव में बड़ा बड़ा फैक्ट्री सब लग रही है, नया नया चीज बनने लगे, तो बताओ तो गांव रहेगा? आने वाले 10-20 वर्षों में क्या हो जाएगा? क्यों हुआ? क्योंकि वहां पे कुछ आधुनिक चीजें आई, कुछ आधुनिक फैक्ट्री लगी, नया जमाना के जो नया चीज बन रहा है उसके लिए। तो यहाँ पे धीरे धीरे क्या हो जाएगा, शहर के विकास हो जाएगा, उद्योग के आसपास में। तो आधुनिकता आने से क्या गया, शहरीकरण। या ये कहो कि कोई फैक्ट्री कहेगा कि हम ही गाँव में कहे लगाएं, यहाँ शहर है, यहाँ हमारे ज़्यादा सुविधा है तो हम यहाँ लगाएंगे। दोनों चीज़ें होती है। पहले तो शहर नहीं था, अभी हम वो पढ़ेंगे, पहले क्या था, गांव। तो गांव से जो हम लोग यहाँ पे शहर भी पहुँचे हैं, कैसे पहुँचे, जैसे जैसे आधुनिकता बढ़ते गई लोग वहाँ पे आसपास एकत्रित होते गए। ठीक, अब नया नया चीज़ बना तो व्यापारी होने लगा कि वहाँ पे, अब वो भी हम देखेंगे आगे कि वहाँ पे सामान बिक रहा है तो लोग वहाँ पे बेचने खरीदने आने लगे, फिर उसी के इर्द गिर्द बस गए। आधुनिकता में नए नए मशीनों का आविष्कार हुआ, पिछले चैप्टर से चलो तो नए नए मशीन का आविष्कार हुआ, तो नए नए उद्योग लगे, और उद्योग लगे तो उसके चारों तरफ का भी हुआ, किसका विकास हुआ है, गांव के कि शहर के? तो आधुनिकता जहाँ पे आई वहाँ मान लो पहले से शहर नहीं था, गांव था, लेकिन धीरे धीरे वो किस में बदल गया, शहर में बदल गया। और आजकल के ज़्यादातर जो आधुनिकता है, यानी जो नई चीज़ें वो कहाँ आती है, पहले गाँव में कि पहले शहर में? शहर से होते हुए गाँव में आती है, लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है, गांव से हुई है, और वही चीज फिर कहाँ बदल गया, शहर में। समझ गई? तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, और शहर को आधुनिक व्यक्ति का प्रभाव क्षेत्र माना जाता है। देखो अभी हम यहाँ पे 5 या 10 हजार कमा रहे हैं या ना कमा रहे हैं, या जितना कमा रहे हैं, तो हम कहाँ हैं, गाँव में। मान लो हम 10 लाख 20 लाख 1 करोड़ के महीना कमाने लेंगे, हम कहाँ रहेंगे, वो शहर हमको अपनी ओर आकर्षित करेगा। हाँ देखो हम अपन अभी के विचार से बता रहे हैं व्यक्तिगत, अगर शहर में ही हमको रहना होता
तो भाई के साथ या बहन के साथ रह के वहाँ पढ़ के कुछ जॉब वूब ये सब की तैयारी हम ना करते? तो सुनो ना, पहले रह सकते थे कि नहीं रह सकते थे? हम क्यों नहीं हैं? हमको गांव अच्छा लगता है, समझा? और मेरी कोशिश हमेशा यही रहेगी, शहरों में घूमेंगे, ऐसा नहीं कि शहर में जाएंगे नहीं, घूमना है, देखना है, दुनिया है, प्रकृति का बनाया हुआ चीज़ है, हर चीज़ को वहाँ पे हमको एंजॉय करना है। अगर वो किस्मत में रहा, उस तरह की परिस्थिति रही घूमने की, तो जरूर जाएंगे। लेकिन वो होता है ना कि अंतिम सांस आप कहाँ लेना चाहते हैं, असली सुकून आपको कहाँ मिलता है? तो हमारे गांव में। भले हम भर दिन अपने रूम में ही बंद रहते हैं, काम की वजह से हम निकल नहीं पाते हैं, अपने गांव के बच्चों के साथ, अपन दोस्त के साथ, अपने गांव के बड़े बुजुर्ग के साथ नहीं बैठ पा रहे हैं। अभी तक हम अपने धान के खेत में नहीं गए हैं, हम कैसे धान है नहीं है, भैया आते हैं तो चल जाते हैं, हम नहीं जा पाते हैं। हम घर हैं तो कि जब ही ना, अब हम नहीं जाते हैं, धान उन सब कट जाएगा, हम नहीं जाएंगे, तो वो अलग बात है। लेकिन फिर भी वो हमको सुकून देता है। जब यहाँ से जाते हैं, रोड के किनारे वो हरा हरा एकदम लगा हुआ देखते हैं, कितना अच्छा लगता है, मज़ा आता है। मौसम एकदम बादल घेर देता है, हवाएं बहती है, और वहाँ पे जा रहे हो, वो जो आनंद है, लगता है ना कि जाएं खेत में, उन्हें आरी पर मेड़ जिसको कहते हैं, ऐसे उस पर जाएं, आराम से लेट के सो जाए। वो सुंदरता, वो खूबसूरती हमको अच्छा लगता है। इसलिए मेरी पहली चॉइस जो है वो गांव ही है। शहर हमारा माथा दर्द करे, शहर में जाना, पटना जाने के लिए हो जाता है ना, तो हमारा बड़ा फजीहत काम लगता है कि वहाँ इधर ना पी पा टी टा। गर्मी के दिन में तो और, गर्मी और बरसात में तो और, ठंडा में तो ठीक ठाक है, चलो तनी प्रदूषण निकलता है तो गर्मी जैसा महसूस होता है। लेकिन गर्मी के दिन में जो पसीजता है लोग मिट्ठा के जैसा, ये चल जाओ अभी बरसात के दिन में तो इतना है तब पानी, छी 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 छी। उसके बाद देखेगा कि एक को सब पिंजरा में बंद है, इतना तो पिंजरा में फ्लैट मिलल है, इतने को में सुहुल के इसे मार रहा है। कोई जिंदगी में जिंदगी है ना, कोई लेन ना देन ना आन ना जान, हेती को मिल गए प्ले ग्राउंड उहे में खेला, सब कुछ रूटीन से। गांव के बातें दूसर है, समझी? तो मेरा जो पसंद है वो गांव है, ठीक। इसलिए हम गांव में हैं। चाहते तो शहर में जा सकते थे, जा सकते हैं, लेकिन हमको नहीं जाना है फिलहाल। परिस्थिति ऐसी आएगी कि आपको शहरे से होइबे करेगा। अब जिंदगी कब क्या करेगा किसको पता है, जाना पड़ जाएगा तो जाएंगे भी। अब देखो यहाँ पे शहरीकरण की शुरुआत कैसे हुआ है, कहानी शुरू समझो। किताब में थोड़ा ऊपर नीचे करके हम उसको लाइन से बना दिए। देखो एकदम चलो मनुष्य की उत्पत्ति के पास। मनुष्य की उत्पत्ति हुई, मनुष्य खाना बदोश था। खाना बदोश मतलब समझती है, जो खाने की तलाश में इधर उधर घूमता है, शिकार करता था, भोजन संग्रह करता था, ये जीवन था। फिर वो अस्थायी रहना शुरू किया। क्यों अस्थायी रहना शुरू किया, ऐसी क्या घटना घटी जिसके बाद वो अस्थायी रहने लगा? तो वो घटना है कृषि। मनुष्य धीरे धीरे खेती करना सीख गया। अब खेती की है, मान लो धान रोप देता, आपको 4 महीने उसकी देखभाल करनी होगी, उसके पास रहना होगा, तभी ना आप उसका फसल काटेगा। आप रोप के चले गए तो दूसरा आके काट लेगा। तो लोग अस्थायी रूप से रहना शुरू किए, और यहाँ से शुरू हुआ गांव की शुरुआत हुई। और वही गांव आगे चल के धीरे धीरे बदल जाएगा, किसमें? शहर में। क्योंकि गांव में कई सारी क्रियाएं होंगी, कोई खेती करेगा, कोई पशुपालन करेगा, कोई व्यापार करेगा, कोई अब खेती करने के लिए मान लो कोई औजार बनाए तो औजार बनाने काम करेगा। और इस तरह से समाज में विभाजन होगा, अलग अलग वर्ग बनेगा। फिर उन लोगों की कुछ आवश्यकताएं होगी, और उसमें कुछ ज़्यादा फायदा कमाएगा, कोई कम कमाएगा, कोई व्यापारी बनेगा। इस तरह से ये बदलते बदलते एक नया चीज़ उभरेगा, और उसके बाद फिर व्यापार की शुरुआत होगी। फिर वहाँ पे व्यापारिक केंद्र बनेगा, उसके इर्द गिर्द लोग आके बसना शुरू करेंगे, शहर का विकास होगा। या हो सकता है कि अब वो लोग पूजा पाठ से भी मानते थे, तो मंदिर के पास मंदिर बनाते थे, अब मंदिर के इर्द गिर्द ही सारे काम होते थे, तो लोग उसके इर्द गिर्द में बसना शुरू करते थे। तो वैसे भी विकास हुआ है। तो इस तरह से इसका विकास शुरू हुआ है। देखो यहाँ पे एक अस्थायी सामाजिक जीवन की शुरुआत गांव से हुई है। क्यों हुआ है? क्योंकि पहले फसल लगाया, वहां पे रहना शुरू किया, तो पहले गांव आता है, गांव से शहर का विकास होता है, ठीक। तो यहाँ पे गांव आया, जहाँ के लोग जो है वो खाना बदोश जीवन पद्धति के स्थान पर स्थानीय कृषि को प्रारंभ किया। जो इधर उधर भटकते रहते थे, बस स्थायी एक जगह रह के भोजन करना, बनाना, अपना कृषि करना शुरू किए। उसके बाद धीरे धीरे भूमि निवेश तथा तकनीकी खोजों ने कृषि के अतिरिक्त उत्पादन की संभावना को जन्म दिया। धीरे धीरे ये लोग भूमि को और कृषि में बदलने लगे, जंगली सब कटाई करके उसको बनाने लगे,
भूमि जो खेती कर सके, कृषि लायक। साथ ही साथ यहाँ पे नए नए तकनीक की खोज कर रहे थे। जो खेती पहले लकड़ी से कोड़ के होता था, अब उसके जगह धातु के होने लगा, आगे चल कर लोहा से होने लगेगा। तो इस तरह के कई सारी चीजों में बदलाव आया, जिसके बाद यहाँ पे उत्पादन की संभावना जन्म हुआ कि हम हाथ से कोड़ रहे हैं। लकड़ी वाला रहता तब मजा आ जाता, तो किसी ने लकड़ी का वो हल बनाना शुरू कर दिया। अब जो हल बनाने का काम कर रहा है, क्या वो कृषि का काम कर सकता है? वो बाकी लोगों को हल की पूर्ति करेगा। कोई कपड़ा बनाना शुरू कर दिया, कोई और दूसरा काम शुरू कर दिया, और ऐसे करके अलग अलग व्यापार का जन्म हुआ, उत्पादन का जन्म हुआ। अस्थायी कृषि के प्रभाव से संपत्ति का जमाव संभव हुआ। अब हम जब अस्थायी रूप से कृषि करने लगे तो अपने खाने भर रखते थे कि एक साल के लिए हम अगला साल में हमारा फसल लगाते, इस साल भर रख लेते हैं, और बाकी को हम क्या करने लगे? बेचने लगे। अब उस टाइम पे मुद्रा नहीं चल रहा था, वस्तु था, तो वस्तु से ही तो वस्तु का लेन देन तो हो रहा था। धीरे धीरे वही फिर काम में बदल जाएगा, मुद्रा में, मुद्राओं से लेन देन होगा। लोग अपना संपत्ति जमा करना शुरू कर दिए, ठीक। और वही संपत्ति के कारण आगे चल करके यहाँ पे सामाजिक विषमताएं आई। कोई बहुत ज्यादा संपत्ति जमा किया, कोई बहुत कम किया, तो इस तरह के एक अंतर आया। इसके बाद व्यापार का जन्म हुआ, लोग व्यापार ये सब करने लगे। अब फिर अगर हम चलें आधुनिक काल में आज, तो आधुनिक काल से पहले यानी कि इसके बाद शहर के विकास होगा। और शहर हम लोग जो पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, वो आधुनिक काल यानी इधर 200-300 साल के बीच वाला पढ़ेंगे, पहले वाला नहीं। सिंधु घाटी सभ्यता वाला शहर हम लोग नहीं पढ़ने वाले। लेकिन यहाँ पे एक चीज बता दिया गया है कि आज के जो हम शहर पढ़ने वाले हैं उसके पहले की शहर की बात करें तो उन शहरों का विकास या तो नदियों के किनारे हुआ है, या जहाँ पे व्यापार के मार्ग था, जिस रास्ते से व्यापार ज्यादा होता था उसके इर्द गिर्द हुआ है, या जो बंदरगाह पतन होता था, शिपयार्ड, ये सब यहाँ पे जहाज से सामान उतार चढ़ाव लेन देन एक जगह से दूसरी जगह होता था, उन बंदरगाहों के आसपास हुआ है। चाहे जहाँ पे व्यापारिक केंद्र था, जहाँ पे सामान की खरीद बिक्री होती थी, वहां पे हुआ है, या फिर कोई धर्म स्थल के आसपास में हुआ है। अब एग्जाम्पल से एक समझो, हम लोग के काशी अयोध्या में जो शहरीकरण हुआ उसका वजह क्या है? वहाँ क्या हो सकता है? मुख्य रूप से लोग वहाँ क्यों जाते हैं? हाँ, काशी बनारस या अयोध्या जो है शहर, वो शहर क्यों है? क्योंकि वहाँ पे धार्मिक स्थल है, वो हमारा सनातन धर्म का वो धार्मिक स्थल है। जो जितना भी सनातनी है देश भर में, दुनिया भर में, वो लोग वहाँ पे दर्शन के लिए जाएंगे। तो धीरे धीरे वहाँ पे क्या हो गया, लोगों की आवश्यकताएं थी, रहना है, खाना है, सामान, पूजा पाठ, हजारों चीजें हैं। तो उसके वजह से वहाँ पे शहरीकरण की शुरुआत हो गई, लोग वहाँ बसने लगे, ठीक। उसके बाद मान लो जैसे कि हम यहाँ पे बात करें, अगर मुंबई शहर के एक तरह से मान लो, तो मुंबई शहर के विकास क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ पे बंदरगाह है, वहाँ से सामान लेना ले जाना आसान था, जहाजों पे, नावों पे। तो वहाँ पे लोग एकत्रित होने लगे, वहीं पे काम कराने लगे, वहीं पे बसाने लगे। धीरे धीरे किसमें बदल गया? शहर में। इसी समय क्लियर हो रहा है कि एक समुद्र है, वहाँ पे बंदरगाह है, प्राकृतिक है, चलो यहाँ पे कंपनी आई, अपना फैक्ट्री लगाई कि यहाँ सामान अपने स्टॉक करके रखते हैं, नाव आएगा, लादेंगे और ले जाएंगे। तो लादने ये सब करने के लिए मजदूर चाहिए ना। अब मजदूर दूर दूर से आया तो रोज अप डाउन करेगा, तो उसको वहाँ बसाने लगा। धीरे धीरे वो चीज बढ़ने लगा, बढ़ते बढ़ते वो किसमें बदल गया? शहर में, ठीक। उसी प्रकार तुम कलकत्ता ले लो, देखोगे आज के भी जितना भी शहर है उसमें से ज्यादातर शहर नदियों के और समुद्र के किनारे होंगे। शहरों का विकास हमेशा वहीं पे हुआ है। और जो वहां पे नहीं है, बीच में है, तो वहां पे वो व्यापारिक केंद्र है या तो धार्मिक स्थल है। कोई भी शहर को देखना, ये तीन चीज में से एगो रहेगा। चाहे तो वो समुद्र नदी के किनारे होगा, क्यों, चाहे तो वहां पे धार्मिक स्थल होगा, या फिर वहां पे व्यापारिक केंद्र यानी व्यापार होता होगा, सामान की खरीद बिक्री। अब जैसे लुधियाना है, सूरत, ये सब है, तो मान लो ये तुमको समुद्र के किनारे नहीं है, बीच में है, तो यहाँ पे क्यों? क्योंकि यहाँ पे फैक्ट्री है, कपड़ा ये सब बनता है, तो दुनिया पूरे देश के लोग वहाँ पे आते हैं, दुनिया भर में वहाँ से सामान कपड़ा बन के भारत में भी आता है, दूसरे देश में भी जाता है, इसलिए वो शहर का विकास हो गया है। समझ गए? क्लियर हुआ? शहर के विकास या तो वो नदी समुद्र के किनारे होगा, या किसी धार्मिक स्थल पे होगा, या फिर वो व्यापारिक जहाँ पे केंद्र होगा, जहाँ पे वस्तुएं सबके उत्पादन, जैसे जमशेदपुर है, टाटा नगर है, ये शहर है,
क्यों ये शहर है? ये समुद्र के किनारे तो नहीं है, तो शहर क्यों बन गया? क्योंकि वहां पे लौह इस्पात उद्योग लगा, टाटा कंपनी लगा, और धीरे धीरे वो कंपनी के वजह से क्या हुआ? शहरीकरण हो गया। नदी के किनारे हो सकता है स्वर्ण रेखा नदी किनारे हो, लेकिन वो जो शहर का विकास हुआ है उसका कारण नदी नहीं, व्यापारिक केंद्र की वजह से वहां व्यापार होता था, इसलिए उसका विकास हुआ है। समझ गई? तो ये कारण है। उसके बाद देखिए, इस तरह से अगर तुम देखो तो शहरीकरण की प्रक्रिया जो है वो बहुत लंबा है, लेकिन हम लोग अभी जो शहर पढ़ेंगे वो ज्यादा नहीं 200 वर्ष पुराना वाला हम पढ़ने वाले हैं। यानी 1819 ईस्वी में जो शहर के विकास हुआ है वहां से लेकर के अब तक के वाले ही हम लोग पढ़ने वाले हैं, उसके पहले नहीं। 1400, 1500, 1300 ईस्वी में जो था या ईसा पूर्व में जो था वो सब हम नहीं पढ़ेंगे। हम कहाँ पढ़ेंगे? सिर्फ अंग्रेज के टाइम वाला 1800 ईस्वी से लेकर के अभी के टाइम जो है उसी के बीच के कुछ हम लोग शहरों के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज के जो शहर के विकास हुआ है उसके विकास करने में 3 प्रक्रियाओं का यानी 3 चीजों का महत्वपूर्ण भूमिका है। 3 ऐतिहासिक प्रक्रिया से यह पूर्ण हुआ है, और वो तीनों कौन कौन है? तो पहला है तुमको औद्योगिक पूंजीवाद का उदय यानी औद्योगिकरण, जिसके वजह से शहर का विकास हुआ, पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़े हुए हैं। दूसरा औपनिवेशिक शासन की स्थापना। जब औद्योगिकरण आया तो इन लोगों ने पूरे विश्व पर अपना उपनिवेश स्थापित किया और वहां पे शहरीकरण का विकास किया, शहर का विकास हुआ, तो ये हुआ। और तीसरा है तुमको लोकतांत्रिक आदर्शों का विकास। ये जो लोकतंत्र के जन्म हुआ, लोकतंत्र की जो शुरुआत हुई, उसके वजह से भी शहरों का विकास हुआ है। तो 3 कारक में आप लोगों को यही याद रखना है। आधुनिक शहर की स्थापना में 3 ऐतिहासिक प्रक्रिया कौन कौन से हैं? इस सवाल आया गया मान लो लघु उत्तरीय में, तब बताएंगे कि आधुनिक शहरों की स्थापना में 3 ऐतिहासिक प्रक्रियाएं निम्नलिखित हैं। पहला औद्योगिक पूंजीवाद का उदय, दूसरा औपनिवेशिक शासन की स्थापना, और तीसरा लोकतांत्रिक आदर्शों का विकास। अभी क्वेश्चन हम लिखवा के नहीं देंगे, ये आपको अपना अंडरलाइन करके पढ़ना है। बीच में से सब्जेक्टिव पूछे तो हमको यहाँ से बताना है। ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है तुमको, नीचे इनमें से सभी देके। आगे देखो, अब आर्थिक तथा प्रशासनिक के संदर्भ में ग्रामीण तथा नगरीय व्यवस्था के 2 मुख्य आधार हैं। जो यहाँ पे गांव के लोगों का जीवन होता है और शहर के जीवन के लोग के जो शहर के लोगों की जो जीवन होती है उसको हम आर्थिक और प्रशासनिक रूप से 2 तरह में देखते हैं। एक है जनसंख्या घनत्व, तो दूसरा है कृषि आधारित है आर्थिक क्रियाओं का अनुपात। शहर में जनसंख्या घनत्व अधिक होता है और गांव में लोग ज्यादातर जनसंख्या में कृषि पर डिपेंड होते हैं, यही उनका जीवन होता है। ठीक, इसमें कोई डाउट है? गांव में जो देखो, यहाँ शहरों तथा नगरों में जनसंख्या घनत्व अधिक होता है, 2 ही चीज पर निर्भर है। तो शहर में क्या होता है? वहां पे जनसंख्या अधिक होता है, और गांव के लोग में क्या होता है? जितना जनसंख्या है उससे ज्यादातर हिस्सा जो है वो कृषि कार्य में लगे रहते हैं। आज भी देख लो यही चीज होता है गांव और शहर में। ये भी एक अंतर, तुम अंतर में भी लिख सकती हो उसको। आगे देखो, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था मूलतः जीवन निर्वाह अर्थव्यवस्था की अवधारणा पर आधारित थी। जो शुरुआत में या आज भी जो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था होता है, यानी जहाँ पे कृषि मुख्य कार्य है, जहाँ पे सरकार को ज्यादा इनकम कृषि से ही हो रहा है, वहां के लोगों को देखोगे कि कृषि मुख्य रूप से क्यों किया जाता है? अपना जीवन निर्वाहन के लिए, अपना आजीविका चलाने के लिए। उससे वो अरबपति खरबपति नहीं बन सकता है। आप प्राथमिक क्षेत्र में रह करके अरबपति खरबपति बनना बहुत रेयर केस में एक आध कोई बन जाए, ये संभव चीज नहीं है। वो संभव है तुमको सेवा क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र में, यानी द्वितीयक और तृतीयक में। तृतीयक में ज्यादा संभावना है, प्राथमिक क्षेत्र में आप इससे अपना जीवन निर्वाहन ही कर सकते हैं। ठीक, ऐसे बढ़कर नगरों की ओर बढ़ना एक गतिशील मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था के आधार पर संभव हुआ। अब ये जब जीवन निर्वाहन के लिए काम कर रहे थे तो फिर शहर का विकास हुआ कैसे? तो देखो क्या हुआ, हम कृषि कर रहे हैं, उत्पादन किए, हमको जितना चाहिए था उससे हम ज्यादा उत्पादन कर दिए, तो हम क्या किए? बेच दिए। मेरे पास पैसा आया, तो जैसे ही मेरे पास पैसा आएगा हम अपना जीवन स्तर को ऊंचा करना चाहेंगे, कुछ सुविधाओं की मांग करेंगे, और वही सुविधा जैसे जैसे पूर्ति होने लगा तो वो धीरे धीरे किस चीज में बदलने लगा? शहर में। और इस तरह से वो शहर की शुरुआत हुई। तो शहर की शुरुआत करने में इसकी प्रमुख भूमिका थी।
जब ये मुद्रा प्रधान वाला अर्थव्यवस्था की शुरुआत हुई, तब जाकर के यहाँ पे कहो कि एक तरह से शहर की भी शुरुआत हो गई। अगर ये मुद्रा नहीं आया होता तो शायद शहर भी नहीं आता। कह नहीं सकते कि नहीं आता, शायद नहीं आता, या आता तो लेट से आता। समझे? तो मुद्रा का भी बहुत बड़ा भूमिका है, क्योंकि यहाँ से ही लोग यहाँ पे एक उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित हुए। एक तरह से यहाँ पे उद्यमी मतलब पढ़े 9th में भी, जो सामान ये सब खरीदता है बेचता है, इंटरप्राइजेज जैसे कहते हैं। तो उस तरह के एक तरह कहो कि उद्योग की शुरुआत हुई, व्यापार की शुरुआत हुई, और वहां से शहरीकरण का शुरुआत हुआ है। यहाँ तक में कोई दिक्कत? मतलब मुँह ऐसे के लिए बोल हाँ चाहे ना हाँ, तो कहाँ दिक्कत हुआ? पूछेगा तो ना बताएंगे। अरे उद्यमी किसको कहते हैं? जो उत्पादन ये सब करता है उसको उद्यमी कहते हैं। हाँ, तो वही में ना इंटरप्राइजेज उसको कहते हैं, साहसी कहते हैं। याद आया? ठीक, जैसे हम यहाँ पे उद्यमी के रूप में काम कर रहे हैं। हमारे गांव में ढेर माने लोग हैं, लेकिन हम मान लो ये एक फैक्ट्री लगाए हुए हैं, यहाँ पे हम एक उद्यमी के रूप में कार्य कर रहे हैं। जब यहाँ मेरा इनकम बढ़ेगा तो क्या मैं उसी गांव में रहूंगा? मैं कहाँ भागूंगा? शहर की ओर। या मैं शहर की ओर भले न जाऊं, लेकिन सुविधाएं वो सब सारी हम कहाँ रखेंगे? अपने गांव में ही हम अपने घर में वो सुविधा रखेंगे। एसी लगाएंगे, मार्बल टाइल्स लगाएंगे, एकदम रात के इन्वर्टर लग जाएगा, बॉल बढ़ते रहो, कटो नहीं। टाइम से हमको न्यूज़पेपर रखवा लेंगे कि न्यूज हमारा अभी आके दे दो भाई, अखबार दे दो, दूध वाला रोजा दे दो। है गाँव में, लेकिन पूरा किस चीज को अपनाए हुए हैं? शहर वाला के। अब इस तरह के मान लो 10-20 गो मेरे गाँव के लोग हो जाए, तो धीरे धीरे शहर नहीं हो गया? पूरे गांव जब उसी तरह से ढलने लगेगा तो शहर का विकास नहीं हो गया? और ये सब कैसे संभव होगा? जब मेरे पास ये होगा। तो जब ये आया तो एक तरह से ये शुरू किया शहरीकरण के, ठीक, क्योंकि वहां पे लोग उद्यमी बनने लगे, कुछ उत्पादन करने लगे, साहसी बनने लगे, उसमें पूंजी लगाने लगे। डूबेगा तो डूबेगा, चलो हम लगाते हैं। हम यहाँ लगाए तो उद्यमी का काम नहीं किए हैं, साहसी का काम नहीं किए हैं। पता है कि पैसा हम जो लगाए हैं वो हमारे निकलबे करेगा, डूब भी सकता है, और उससे 10 गुना 20 गुना 50 गुना ज़्यादा निकल भी सकता है। तो ये एक तरह के कहो कि साहस करना पड़ता है कि हम पैसा लगाते हैं, अब डूबे चाहे निकले। अपना कुछ दिमाग में प्लानिंग किए और उसके बाद लगा दिए, ठीक। तो ये चीज़ हुआ। इससे क्या हुआ कि जब शहर के विकास हुआ तो धीरे धीरे, अब इसमें एक चीज़ और, तुम पीछे चले जाओ, ये मुख्य रूप से आ जाओ तुम औद्योगिकरण के टाइम। ये सब कहानी पीछे बताए हुए हैं कि औद्योगिकरण आया, यहाँ के उद्योग धीरे धीरे बंद पड़ गए और बड़े बड़े फैक्ट्री लगने लगे, और उसके सामने छोटा कुटीर नहीं टिक पाया, और ये लोग मजदूर बन गए और कहाँ जाने लगे? शहर में। वही कहानी यहाँ है कि कृषक वर्ग भारी संख्या में ग्रामीण क्षेत्रों से निकलकर अब कहाँ जाने लगे थे? शहर की ओर। इसके अलावा जो बड़े बड़े किसान थे, जिनका उत्पादन ज्यादा होता था, पैसा ज्यादा कमाते थे, उनका खेती गृहस्थी तो गाँव में होता था, लेकिन खुद कहाँ रहते थे? शहर में। शहर में रह के और वो अपना यहाँ पे काम करवाते थे, खेती ये सब करवाते थे। तो इस तरह से ये लोग कहाँ चलने गए? शहर में। कई सारे किसान मजदूर जो गए वहाँ पे क्यों गए? काम के तलाश में वहाँ गए, कि काम मिल जाएगा वहाँ। आज भी हम शहर क्यों जाते हैं? लोग शहर की ओर ज़्यादा क्यों जाना चाहते हैं? अरे एक अमीर व्यक्ति तो गया है तो रहने गया है, एक आम व्यक्ति क्यों शहर में जाता है? काम के लिए, क्योंकि गाँव से ज़्यादा संभावना है शहर में काम मिलने की। उसको रहता है कि वहाँ मिल जाएगा काम भी और अच्छा पैसा भी मिलेगा, तो लोग शहर में जाता है काम करने। तो इस तरह से इसकी शुरुआत हुई। आधुनिक काल में जब औद्योगिकरण आया तो उसने शहरीकरण के स्वरूप को बहुत गहराई से, मतलब कि बहुत अंदर तक जाकर के उसको प्रभावित किया। औद्योगिकरण ने शहरीकरण के जो विकास की प्रक्रिया थी उसमें तेजी ला दी, और बहुत तेजी से शहरीकरण होने लगा था, ठीक ना। भले कम लिखे थे, लेकिन हमको लग रहा है कि 1 घंटे पूरा खाएगा। आगे देखो, शहरों के विकास की प्रक्रिया की जो शुरुआत है वो हुआ है कस्बों से। देखो कैसे होता है। सबसे पहले लोग थे खाना बदोश, उसके बाद एक जगह रहना शुरू किए तो क्या बना? गांव। गांव से क्या बनेगा? कस्बा, और कस्बा से क्या बनेगा? नगर, या गंज अलग होता है, नगर या शहर, और उसके बाद क्या बनेगा? महानगर। समझ गई? इस तरह से प्रक्रिया शुरू हुई है। हाँ, आप समझाने का करके बोलो। पहले समझाएं कि पहले तो सवाल है, तब बोलो।
बता रहे हैं, आते हैं। अच्छा आगे जब लिखल है ये तो अभी हम काहे बोले, फिर तो हमको बोलना ही है, अगले पेज में वो है, शांति रहो। देखो नगर महानगर में मुख्य रूप से जनसंख्या के अंतर है। महानगर में जनसंख्या ज्यादा होता है, उसका क्षेत्रफल बड़ा होता है, वहाँ पे सुविधाएं ज्यादा उपलब्ध होती है, वो महानगर है। नगर में भी वो सारी सुविधाएं, वो सारी चीजें होती है, लेकिन वो छोटे स्तर पर होता है, समझ गया। इससे जब बड़ा होगा तो ये बनेगा, इससे बड़ा जब होगा तो ये बनेगा, उससे बड़ा होगा तो ये बनेगा। ये अंतिम रहता है महानगर में, इसे समझ गया, ये अंतिम होता है सब चीज में, खाली क्षेत्र में ही नहीं, सुविधाओं में, हर चीज में। जब यहाँ पे कम है तो गांव है, इससे ज्यादा हर चीज कहाँ मिलेगा तुमको, यहाँ क्षेत्रफल ले लो, सुविधा ले लो, या जो भी चीज लेना है सब यहाँ ज्यादा मिलेगा, उससे ज्यादा यहाँ, उससे ज्यादा यहाँ मिलता है। तो इस तरह से ये चीज होता है। तो ये माना जाता है कि शहर के जो विकास है वो कहाँ से शुरू हुआ है, कस्बों से, क्योंकि गांव से पहले क्या बदला है, कस्बा, कस्बा से ही शहर का विकास हुआ है। कस्बा क्या होता था, किसको कस्बा कहते हैं आगे हमने के है भी। देखो कस्बा उस जगह को कहते हैं जहाँ शिल्पकार, व्यापारी, प्रशासन, शासक के लोग रहते थे, क्योंकि पहले इतना बड़ा राज्य तो होता नहीं था, छोटा छोटा था, छोटे छोटे क्षेत्र थे। तो उस टाइम पे जहाँ पे ये प्रशासक, शासन, ये लोग रहते थे, उसी को कस्बा कहा जाता था। धीरे धीरे वही विकसित होते होते क्या हो गया, नगर का रूप ले लिया, और ज्यादा विकसित हुआ तो महानगर बन गया। हाँ वही पुलिस अधिकारी जो भी हैं, शासक मतलब राजा, सरकार, ठीक समझ गया। आगे देखिए, अधिकांशतः कस्बों और शहरों की भी किलाबंदी की जाती थी। देखो उस टाइम पे, अब कस्बा में और शहर में, गांव में थोड़े सा के फर्क होता था, थोड़ा सा सुविधा के, थोड़ा सा क्षेत्र, ये सब के अंतर है। पता नहीं चलता था कि ये शहर है, मतलब कस्बा है कि गांव है, लगता था कि बड़ा सा गांव है, ये छोटा गांव है, बड़ा गांव है। तो उन लोगों ने गांव से कस्बा को अलग करने के लिए, उसकी अलग पहचान बनाने के लिए क्या किया, किलाबंदी कर दिया, घेर दिया। मान लो ये जैसे अजमा है तो अजमा को भी कस्बा मान लो, मेरा गाँव जो है या तुम्हारा गाँव जो है, या इर्द गिर्द में जो भी गाँव है वो गाँव है, उससे ज़्यादा विकसित है, यहाँ पे हर तरह की सुविधा तुमको उपलब्ध है। लेकिन कहने के लिए तो ये कह सकते कि अजमा बड़ा एक गांव है, अरे रौनिया हमारा छोटा है, अजमा तो बड़ा है गांव, तो अजमा बड़ा गांव है। लेकिन ये कहा कि नहीं हम गांव नहीं, हम कस्बा है, हमारा भी हर तरह की सुविधा लगभग उपलब्ध है। तो क्या करेगा, जितना दूर अजमा गांव है चारों तरफ से उसको क्या करेगा, किला से घिरवा देगा। और वो गेट बनता था उसमें, अब कैसे, तो घर में कैसे जाता है, चारपट्टी से दीवार है तो घर में नहीं ना घुसा, चारपट्टी दीवार है तो में घुसा कैसे, वैसे ही। तो वो एक पहचान होती थी कि किलाबंदी करके क्या किया गया है, गांव से कस्बा को अलग किया गया, वो व्यवस्था पहले की जाती थी, आज ये सब चीजें न होती है। आगे देखिए, अब कस्बा होता क्या है, गांव और नगर के बीच की बस्ती को, जो न तो पूरे तरह से गांव है और न तो पूरे तरह से वो शहर हुआ है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कस्बा कहते हैं। जैसे उदाहरण में तुम अपना नौबतपुर को ले लो, ये न तो गाँव है और न ही पूर्णतः ये शहर है, बीटा धीरे धीरे शहर की ओर जा रहा है, पूर्णतः भी तो नहीं हुआ है। जितना सुविधा तुमको पटना में या बड़े बड़े शहरों में मिलता है उतना मिलेगा, लगभग मिल रहा है। नगर पंचायत है, ये भी पहचान सकते हो, जहां नगर पंचायत, नगर निगम जैसा कुछ बात है, नगर परिषद है, समझ जाओ वो किस में आएगा, कस्बा में आएगा। जो गांव से शहर की ओर चलता है उसी को हम कस्बा कहते हैं। वो आने वाले समय में तुम्हारा नौबतपुर शहर हो जाएगा, अभी नहीं है लेकिन हो आने वाले समय में वो बनेगा, वो और तेजी से, इससे पहले वो हो जाएगा, वो आने वाले 5-10 साल में पूरा हो जाएगा। क्या कि वहाँ पे आए ना, महानगर इतना आसान है, महानगर बहुत बड़ा होता है, महानगर में मुंबई कलकत्ता ऐसा आता है, जो फैलल है पूरा 200-300 किलोमीटर में नाचित रहो, समझा। ये सब तो अभी तो जहाँ तक मेरी जानकारी है, पटना भी तुम्हारा महानगर में नहीं आता है, जहाँ तक मेरी जानकारी है पटना महानगर में नहीं है। आप बीटे के घुसा रहे हैं, यानी बिहार में कहो कि महानगर है, ये नहीं है, महानगर बहुत बड़ा होता है, समझ गया। जैसे तुम कलकत्ता को ले सकते हो, मुंबई को ले लो, फिर तुम चेन्नई को ले लो, दिल्ली को ले लो, ये सब बड़े बड़े शहर हैं, बहुत दूर तक फैला हुआ है। तो ये है महानगर, एकदम बहुत बड़ा एरिया होता है इसका, समझ गया। तो ये समझ गया, जो गांव और शहर के बीच होता है उसको हम कस्बा कहते हैं, जहाँ पे जनसंख्या थोड़ा सीमित होती है, मुख्य रूप से यहाँ पे व्यापारी रहते हैं और
ये ऊपर जो बताएं तुमको, प्रशासन शासकीय लोग रहते हैं। यहाँ पे व्यापार और जीवन के कुछ शहरी सुविधाएं उपलब्ध होती है। हम लोग नौतपुर में व्यापार करते हैं, शहरी कुछ सुविधाएं उपलब्ध है, सब कुछ नहीं लेकिन बहुत सारा सुविधा तो उपलब्ध है, हमारी पूर्ति हो जाती है। रेयर केस में हमको पटना जाना पड़ता है। तो इस तरह से हम अपने नौबतपुर को कस्बा कह सकते हैं, क्योंकि वो गांव शहर के बीच में है और यहाँ पे व्यापार भी होता है और शहरी जीवन के कुछ आवश्यकताओं की भी पूर्ति करता है। हाँ, पहले अब ना घिराता है, पहले घिराता था, वो घेर देता पूरा नौबतपुर को कि अलग एगो कस्बा है, समझ गया। आगे देखिए, गंज का होता है। अजमा को हमने गंज के रूप में मान सकता है, अजमा तुम्हारा गंज हो सकता है। एक छोटे अस्थाई बाजार को गंज कहा जाता है। बताओ, अजमा हम लोगों को एक छोटा सा अस्थाई बाजार है कि नहीं है? गंज का कहा जा रहा है, एक छोटे अस्थाई बाजार को हम गंज कहते हैं। अजमा अस्थाई है, छोटा सा बाजार है, तो इसको एक तरह से हम लोग गंज कह सकते हैं। ठीक, तो इसको गंज कहा जाता है। कस्बा और गंज दोनों कपड़ा, फल, सब्जी, दूध जैसे कई सारी चीज़ों को उपलब्ध करवाता है। हमने कि अजमा में भी ये सारी चीज़ें मिल जाती है, नौबतपुर में भी मिलता है, लेकिन नौबतपुर ज़्यादा मात्रा में मिलता है, अजमा में कम मिलता है। तो नौबतपुर को तुम कस्बा मान लो और अजमा को गंज मान लो। ठीक, तो इस तरह से काम कर रहा है। विशिष्ट परिवारों तथा सेना के लिए सामग्री उपलब्ध कराते हैं। जो हमारे यहाँ परिवार रह रहे हैं उस टाइम के यहाँ पे जो दिया हुआ है वो पहले के टाइम पे भी दिया हुआ है और आज वाला दोनों लिंक करना है। हमने के लगभग आवश्यकता की पूर्ति अजमा होती है, उससे कुछ ज़्यादा हुआ तो नौबतपुर पूर्ति कर लेते हैं, और उससे भी ज़्यादा हुआ तब बहुत रेयर केस में हम लोग को कहाँ जाना पड़ता है? पटना। आप कोई शौक से ही गया है कि पटना हमको सस्ता मिल जाएगा तो वो अलग बात है। आप नौबतपुर गए कि हमको ये चीज़ सस्ते में मिल जाएगा तो वो अलग बात है, लेकिन वो पूर्ति तो आपको कर रहा है, अब भले उसको खरीदने में सक्षम नहीं, वो अलग बात है। हाँ, वो सब खाना पीना ये सब जो भी है वो सब चीजें ये उपलब्ध करवाती थी। अब नगर किसको कहेंगे? नगर वह बस्ती है जो कस्बे से बड़ी होती है और ज्यादा विकसित होती है। जो कस्बा से बड़ा रहेगा और कस्बा से ज्यादा विकसित रहेगा, यानी नौबतपुर से जो ज्यादा विकसित है उससे ज्यादा बड़ा है, उसको हम क्या कहेंगे? शहर कहेंगे। जहाँ पे व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन ये सब ज्यादा बेहतर सुविधा में, मतलब बेहतर तरीके से वो उपलब्ध होता है। ये सब जो सुविधाएं हैं, एक बार बढ़िया से, जो बस्ती कस्बा से ऊपर है उससे विकसित है, जैसे कि नौबतपुर हमारा है, तो जो नौबतपुर से बड़ा होगा उससे ज़्यादा विकसित होगा, उसी को हम नगर कहेंगे। जैसे नौबतपुर से ज़्यादा विकसित तुम्हारा पटना है, ज़्यादा सुविधा वहाँ उपलब्ध है, उसको हम नगर कहेंगे। नगर में तुम जाओगे तो व्यापार हो जाए, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन जैसी सुविधाएं तुमको बेहतर कंडीशन में मिलेगा, नौबतपुर की तुलना में वहाँ पे बेहतर मिलेगा। ठीक, आपको पिज्जा खाने का मन किया तो शायद नौबतपुर में न मिलेगा, अगर नौबतपुर में मिलेगा तो एक आध ही दुकान, एक आध दो मिलेगा। अब वही आप पटना में चले जाइए, भर भर के मिलेगा। आप मॉल से सामान खरीदना चाहते हैं, नौबतपुर में एक आध दो ही मॉल मिलेंगे और बाकी सब छोटे छोटे दुकान है। पटना चले जाइए, हर नुक्कड़ पर मिल जाएगा आपको एगो मॉल। बाकी जो भी सुविधा है हर चीज़ के लिए आप देखिए तो वहाँ पे ज़्यादा मिलता है। यहाँ पे स्कूल ये सब कम मिलेगा, व्यवस्थाएं कम मिलेगी, वहाँ भर भर के मिलता है। तो इसका समझ में आया नगर किसको कहते हैं? क्लियर है? यही डेफिनेशन तुमको पता रखना है नगर के बारे में। आगे आइए, महानगर। महानगर देखो, नगर से भी जो बड़ा है, बहुत बड़ा है, उसको हम क्या कहते हैं? महानगर। ये महानगर मुख्यतः देखेगा ना तब किसी देश का या किसी राज्य का राजधानी होता है। जैसे हम दिल्ली के नाम बोले थे अभी, दिल्ली भारत की राजधानी है, फिर मुंबई बोले महाराष्ट्र की राजधानी, कलकत्ता बोले थे पश्चिम बंगाल की राजधानी, चेन्नई बोले तमिलनाडु की राजधानी, यानी जितना के भी बात कर रहे हैं वो सब क्या चीज है? राजधानी है। तो प्रायः देखो यहाँ हम बताएं, प्रायः ये बुक में भी तुम्हारा लिखा हुआ है, प्रायः वो क्या होता है? राजधानी ही होता है। हमने के लंदन है, हमने के ना है, इंग्लैंड की जो राजधानी है लंदन, एक महानगर है लेकिन इंग्लैंड की राजधानी है। इस तरह से जितने भी है वो सब क्या चीज है? जो महानगर होता है वो मुख्य रूप से राजधानी भी होता है। अब जरूरी नहीं है कि सब राजधानी रहेगा, लेकिन ज्यादातर 100 में से 95 को तुमको क्या मिलेगा? राजधानी ही मिलेगा। अगर तुम पटना को मान लो कहो कि हम महानगर कहेंगे तो कहो, ये भी तो राजधानी है बिहार के,
एक राज्य की राजधानी है। ठीक, समझ गया। तो महानगर किसी प्रांत या देश का विशाल और घनी आबादी वाला क्षेत्र होता है, एक शहर होता है जो प्रायः वहाँ की राजधानी भी होता है। यहाँ जीवन की लगभग सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होती है। तुमको जो भी आधुनिक चीज चाहिए वो इस महानगर में मिल जाएगा। समझ गए? तो ये महानगर है। अब थोड़ा सा, क्योंकि इंग्लैंड में शहरीकरण की जो प्रक्रिया है वो बड़ा है, वो करने में हमको तो लगता है कि 1.5 घंटा क्लास हो जाता, तो आधा आज कर लेते हैं, आधा हम लोग अगले क्लास में कर लेंगे। देखो इंग्लैंड में शहरीकरण की शुरुआत कैसे हुआ। देखो यहाँ पे जब औद्योगिकरण आया उसके बाद ही शहरीकरण को एक तरह से कहो कि रफ्तार मिली विकसित होने की। पहले से भी हो रहा था लेकिन धीरे धीरे। हम बताएं तुमको पिछले चैप्टर में कि 1750 ईस्वी तक देखो तो यहाँ के 80% जनसंख्या क्या करना ना, 1750 से याद है, माने एक दिन दिमाग से गलती होता रोज गलती ही होगा। 19वीं शताब्दी 18वीं है, बोलो ना हमारा से। हाँ, अरे कई बार होता है स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, सोच कुछ और रहे हो बोल कुछ और रहे हो, होता है। अब थोड़े ना स्क्रिप्ट रट के आए हैं, फिल्म चल रहा है कि मिला है 4 डायलॉग की स्क्रिप्ट रटो बोलो, आज नहीं बोला तो रीटेक लो, एक ही बारे में बोलना है, तो गलती होना एकदम लाजमी होगा ही होगा, उसमें सुधार करते रहना है। ठीक, तो देखो 1750 तक बताए थे कि वहां पे ब्रिटेन के इंग्लैंड के ज्यादातर 80% लोग क्या कर रहे थे, कृषि से जुड़े हुए थे। जब कृषि से जुड़े हुए तो जाहिर सी बात है वहां पे शहरीकरण भी तो इतना नहीं हुआ होगा। लेकिन जब नए नए मशीनों का आविष्कार हुआ, जब औद्योगिकरण की शुरुआत हुई, तो शहरीकरण के विकास में रफ्तार आई, तेजी आई, तो ये गंभीर रूप से शहरीकरण को प्रभावित किया है। कौन? ये, इसको आने से ये आया है, ये तेजी से आगे में बढ़ा है। ठीक, देखो दिया गया है कि लीड्स और मैनचेस्टर जैसे प्रारंभिक औद्योगिक शहर 18वीं शताब्दी के सुनो ना पहले रहे, वहां लंका शहर पढ़ा तो लंके शहर रहेगा। देखो बुक में लंका शहर लिखल है, यहाँ क्या लिखल है? तो लीड्स लिखल है तो हम लंका शहर कैसे लिखे? तो ये किताबा जो लिखा होगा से पूछ, वहां देखो नीचे नीचे एकदम सबसे नीचे कोना में एकदम नीचे नीचे आओ, तब भूत जाके किताब छपे वाला से काहे नहीं यहाँ लंका शहर लिखला, हमारा से पूछ रहा है। देखिए तो लीड्स और मैनचेस्टर ये प्रारंभिक शहर माने जाते हैं 18वीं शताब्दी के, इस वाले शताब्दी का ये प्रारंभिक शहर माना जाता है। ठीक, और इसी के बाद ये भी कहा जाता है कि ये जो शहर के जो विकास हुआ है वो इसका अंत आते आते तक हुआ है, 18वीं शताब्दी के अंत तक, यानी 1780-90 इस सब दौर आया है ना, तब जाकर के इन शहरों का विकास हुआ है। उसके पहले शहर उतना विकसित नहीं था, उतना शहर नहीं था। फिर आगे देखिए, जब कपड़ा मिल आया औद्योगिकरण के बाद, तो सबसे पहले तो कपड़े आया था, इसी ने औद्योगिक क्रांति को भी जन्म दिया है, पिछले चैप्टर में किए हुए हैं उससे लिंक है। कपड़ा मिल के कारण जो प्रवासी मजदूर थे, प्रवासी मजदूर समझता है जो काम के तलाश में एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं तो उसको प्रवासी कहते हैं, वो शहर की ओर आने लगे, शहर में उनकी संख्या बढ़ी, और शहर में जैसे ही संख्या बढ़ी, यहाँ मैनचेस्टर के मैनचेस्टर लिखा है। ठीक, तो धीरे धीरे वहां पे औद्योगिक के विकास होने से तो शहर का विकास हो ही रहा था, कुछ और भी हुआ है, और वो हुआ है मजदूरों का, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे फिर। ठीक ना, उनका जीवन देखेंगे कि किस तरह के जीवन वो जीते थे, एकदम मतलब समझो कि नरक जैसा, समझ गई? क्योंकि इतना ज्यादा संख्या में लोग आ गया था ना कि कंपनी को फायदा कमाना है, वो आपकी सुविधा थोड़ी देखेगा, वो अपना फायदा देखेगा। हाँ, धीरे धीरे वो लोग आने लगा। आज देखो कई को अपन गांव में नया जनरेशन में, हम लोग के जनरेशन में कितने लोगों को कई वो तो बोला है दोस्त यार में कि हम बड़ा होकर किसान बनेंगे, हाँ सब टाटे बिरला बने पर पड़ल है। नौकरी करम सरकारी, बिजनेस ना, बिजनेस रेयर केस में कोई मिलेगा, सब के दिमाग में भर दिया गया है नौकरी, हाँ नौकर बनना है, सरकारी हो, सरकारी नौकरी वाला के बड़ा पूछ हो, बड़ा बढ़िया से दिया हुआ तोरा में सब कुछ आए नहीं मिलता है मैया। अब बिजनेस वाला के उसको मिलता है जो 2 लाख 4 लाख 5 लाख कमा रहे, तब सरकारी वाला के ज्यादा मिलता है। बता रहे सुनो, अगर आप में सब गुण है, आप हर जगह से परफेक्ट हैं, लेकिन आपके पास नौकरी नहीं है किसी काम के लिए,
खास करके अगर सरकारी नौकरी नहीं है तक और किसी काम के नहीं। आज आपके भले आचरण में, चरित्र में 1000 दाग हो, आपके पास सरकारी नौकरी हो, आप कोयला के बीच चमकता हुआ हीरा हैं। अब ये उस समाज से पूछिए जो ये करता है, आप करते हैं, ये पूछ रही है क्यों? तो घर में 2 मान लो भाई रहता है, एगो भाई नौकरी कमाएगा, एगो नहीं कमाएगा, किसको वैल्यू देती है तुम? तो नौकरी वाला कहते तू ही तो कर रही है, हम ही तो कर रहे हैं, मत दो उसको वैल्यू। हम देते हैं तभी तो उसका वर्चस्व बना हुआ है। अरे सरकारी नौकरी मतलब का उखड़ लिया है तुम? 30-50 हज़ार महीना कमा वाला, 1 लाख महीना कमा वाला कुछ बोलेगा तुम? थोड़ा से ज्यादा बिजनेसमैन कमाता है। फर्क बस इतना है कि वो 1 तारीख के नहीं आता है, वो आता है खर्च होते जाता है, तुम्हारा 1 तारीख के आता है, बस इतने के फर्क है। तुम्हारा फिक्स है कि इतने आएगा, उसका फिक्स नहीं है, उसको ज्यादा भी आ सकता है और कम भी आ सकता है। और दुनिया पर शासन सरकारी नौकरी करने वाला नहीं करता है, बिजनेसमैन करता है। हमने क्या लगता है कि सरकार चला रही है, लेकिन सरकार नहीं चला रही है, एक व्यापारी वर्ग चला रहा है उसको। अभी चाहे व्यापारी वर्ग ना तो तुरंत सत्ता पलट देगा, इधर के उधर सबके सोफा भेजवा देगा घरे। पुष्पा फिल्म देखा है? सोफा जा ही ना घरे पलट दे है। मुख्यमंत्री कही कि हमारे फोटो खिंचाओ, कहे कि तोरा जो हम फोटो खिंचाएंगे क्रिमिनल जोड़े, कही अरे ऐसे बोल दे, रुक, सोफा भेजाओ सबके घरे आ डेट दे दे कि ई डेट के सरकार पलट देता है। आज जो बिजनेसमैन कर सकता है, आज बीजेपी की सरकार है, उनमें से ज्यादा नहीं 100 से 150 सांसद को वो सोफा भेज दिया। 100 से 150 सांसद कहाँ? बीजेपी से कांग्रेस में। सरकार के कर, हाँ, अब झाल बजावित रहा कि हम सरकार चलाई थी। वो सरकारी नौकरी करने वाला नहीं कर सकता है, ठीक है ना। शासन हमेशा, हमने पर शासन कौन कर रही थी? ब्रिटेन के महारानी की ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी ना कर रही थी जी। कौन था? एक व्यापारी था, कंपनी व्यापार करने नहीं आया था, उसमें कई सारे लोग अपना व्यापार कर रहे थे, उससे जुड़े हुए थे, जो भी है। कौन शासन किया था? ये बुद्धि खत्म है, तब हम क्या कर रहे हैं? देखो सरकारी नौकरी किसके लिए जरूरी है? जैसे अपन हमने के क्लास में जैसे बिपिन, अगर वो कराए कि हम व्यापार करेंगे तो उसके लिए रिस्की काम है। घर का हालात एकदम खराब है तुम्हारा, और तुम करे हो कि हम बिजनेस करेंगे। बिजनेस करने पर पूंजी है, रिस्क लेने भर आप में क्षमता है नहीं है, तो आप एक जॉब कर लीजिए, उसके बाद सोचिएगा पूंजी बना के। हमारा कोई कहे कि नौकरी कर, ये हमारा लगी शर्म के बात है। हम काहे करें? हमारा बैकग्राउंड भी अच्छा है, बाप दादा की संपत्ति ठीक ठाक है, भाई जॉब कर ही रहा है, बहन कर ही रही है, हम क्यों करें? हम एक बार खेल के देखते हैं। हमारे पास जब सब सुविधा उपलब्ध है, हमको पता है कि अगर हमको नहीं भी बिजनेस चला तो हमारे बाप दादा की इतना संपत्ति कि उससे हम अपना जीवन का गुजारा कर लेंगे। हमारे पास इतना है, अपना बुद्धि भगवान ने, प्रकृति ने इतना दिया है कि उससे हम अपना दाल रोटी की व्यवस्था कर सकते हैं। तो अभी मौका है हमको खेलने का, खेलने दो। अब हमारे करीबी सब बोलते रहता है, मम्मी और पापो ये सब बोलते रहते हैं, या जो रिलेशन है, आप उन लोग को बुरा नहीं मानते हम बात के, क्योंकि वो लोग हमारे भविष्य को सोच के बोल रहे हैं कि इसमें आज है नहीं है, उनमें फिक्स हो जाएगा। एक उम्मीद है कि जब पढ़ाता है तो जॉब भी कर ही सकता है। अब हमको में इंटरेस्ट ही नहीं है, हमको लगता है जैसे कि वो बोझ है, जेल जैसा। कहते हैं कि टीचर वाले में कर लो, पढ़ा रहा है वो में है ना, तो टीचर वाले में कर लो। अरे टीचर वाला में हम कर लेंगे, क्या हम अपने मर्जी से वहाँ चल पाएंगे? हम कहेंगे कि चलो जी आज शाम को आना है, कर सकते हैं, वो सरकारी स्कूल में है हमारा अधिकार में। तुमको जहाँ तक पहुँचाना है वो सरकारी टीचर नहीं पहुँचा सकता है, वो बेचारा बंधा हुआ है नियम के अंदर। लेकिन अगर हम यहाँ पे हैं तो हम स्वतंत्र हैं, हम पहुँचा सकते हैं, हमें वो पावर है, क्योंकि हम स्वतंत्र हैं, हम किसी के नीचे नहीं है। हम रूल बनाएंगे कि हमारे कोचिंग में कैसे लेकर चलेगा, हम दूसरे के रूल पर नहीं चलेंगे। समझ गया? तो ये सब कुछ बात है, खैर खत्म करो। अब पता ना तू क्या पूछ ले, शांति रहो। हाँ, 80% जनसंख्या जो है इंग्लैंड के, वो कृषि में जुड़ा हुआ था, तो हाँ ढेर छोड़ रहा था, छोड़ के लोग यहाँ पे आने लगा, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा फायदा था। प्लस में उन लोगों का धीरे धीरे तो बंद ही पड़ रहा था, जो भी उत्पादन वगैरह करते थे वो उसके सामने टिक कहाँ पा रहा था, बड़े बड़े फैक्ट्रियों के सामने। प्लस में तुमको एक और पढ़ाए थे, क्या ची नाम था वो, रुको ना, अरे वो पढ़ाए थे, कौन पढ़ा था नाम नहीं याद आ रहा है, जिसमें बताए थे कि
हाँ, बारदौली था, अर्जुन है किताब में है। उसमें कहा था कि छोटे छोटे किसानों के छोटे छोटे जमीन बड़े बड़े व्यापारी खरीद ले रहे थे, तो वो लोग क्या हो गए, बिना जमीन के भूमिहीन, अब बन गए क्या चीज, मजदूर। तो वो लोग कहाँ जाएंगे। कृषि में कौन सी प्रथा थी, पुराना मिलेगा, बराबंदी प्रथा। तो बराबंदी प्रथा चल रहा था, तो वो लोग क्या करेंगे, काम के तलाश में शहरे में न जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पे इनकी संख्या बढ़ी। कहा जाता है कि 1750 ईस्वी तक इंग्लैंड और वेल्स का हर 9 में से एक आदमी लंदन में रहता था। देखो दिया हुआ है, यानी मान लो 9 आदमी हैं, तो इसमें से एक ही आदमी शहर में रह रहा है लंदन में, बाकी 8 लोग कहाँ रह रहे हैं, गांव में। कब, 1750 के टाइम। उसके बाद ये दोनों वहाँ के एक जगह है, देश मान लो, वेल्स भी और इंग्लैंड भी। तो यहाँ के 9 में से एक ही आदमी रह रहा है लंदन में, 8 लोग कहाँ हैं, गांव में। और उस टाइम पे इसकी जनसंख्या जो है वो कितना थी, 6,75,000। उस शहर की जनसंख्या इतना ही थी 1750 में। अब देखो कैसे एकाएक इसमें बदलाव होगा। 1750 है ना, तुमको 1750 से देखना है 1880 के आसपास तक। देखो 1810 में ये जनसंख्या बढ़ के बबुआ चला गया तुमको 10 लाख पर। ठीक, थोड़ा लंबा टाइम लगा 10 लाख जाने पर, लेकिन 1810 से 80 के बीच में देखो कितना बढ़ा है, 10 लाख से सीधे 40 लाख हो गया। यानी पहले था 6 लाख, 6 लाख से हुआ 10 लाख, 10 से सीधे जब निकला तो कितना था, यानी 4 गुना बढ़ गया इतने दिन में, 70 साल के अंदर में। इतनी जनसंख्या वहां पे लोग जाने लगे गांव से कहाँ, शहर में। और इस तरह से इसका धीरे धीरे विकास होने लगा। यहाँ पे इस चीज को होने का मुख्य कारण था 5 गो, लेकिन 5 गो कारण से पहले यहाँ देख लो। ये दिया हुआ है 1784 में, बस ये पूरा देखो, ए लड़का, ये पूरा तुमको लंदन शहर है, ठीक ना। और उस शहर में लोग कितना रह रहे हैं, बस इतना। यहाँ जो किया गया है बैगनी कलर से, वो वही जब 1862 में निकाला गया तो देखो फैल के यहाँ तक हो गया। जब ये 1914 में निकाला गया तो लगभग पूरे लंदन को क्या कर लिया है, घेर लिया है। और 1980 में तो लंदन में जगह नहीं छोड़ा। ना रे गधा, जिसे मान लो ना कि यहाँ बनाया गया है ना कि ये तुमको जो गोल किया हुआ है ना, ये लंदन पूरा शहर के क्षेत्रफल है, गोल ले एरिया। हरियक्का तो ऐसी बना, पीछे कुछ तो बैकग्राउंड में रहेगा ना रे गधावा, उज्जर हरियर फिल्म खेत मान ले तो कैसे। अब यहाँ पे जैसे हम अभी लिखे थे, पीछे कुछ तो है, ब्लैक है ना जी, तो ऐसे अगर पीछे कुछ तो रहेगा। 1784 में यहाँ बस इतने लोग रह रहे हैं। 1862 में पूरा को घेर लिया, इतना ये घरवा को पूरा घेर लिया। 1914 में पूरे लंदन में लगभग फैल चुका है। और 1980 आते आते देखो जगह नहीं छोड़ा है। इतना तेजी से विस्तार, ये लोगों की संख्या है। ये जो बैगनी कलर है ना, वो लोगों की संख्या। अब यहाँ से आप पता लगा सकते हैं कि कितनी तेजी रफ्तार से शहर में लोगों की आबादी बढ़ रही थी। अब उसके बढ़ने का मुख्य कारण क्या था, एक तो कि वहां पे गोदी मतलब समझता है, बंदरगाह समझता है, शिपयार्ड, तो वो होता है, समझ गया। तो एक तो ये था ही, इसके अलावा 5 और कारण थे। पहला, यहाँ पे छपाई और स्टेशनरी यानी किताब कॉपी के उद्योग था। दूसरा, परिधान, जूता, ये सब जूता चप्पल के यहाँ पे क्या चीज था, उद्योग था। धातु वगैरह जो है और इंजीनियर जितने भी होते थे वो यहीं पे, उसका भी फैक्ट्री उद्योग यहीं पे है। लकड़ी या फर्नीचर, माने लकड़ी से जो सामान बनता है उसको फर्नीचर कहते हैं, इसका भी उद्योग यहीं पर था। उसके अलावे जितना भी चिकित्सा से संबंधित चीज है वो सब कहाँ है, यहीं पर है। उसका बनने वाला सब चीज कहाँ बनता है, यहीं पे बनता है। तो ज्यादातर लोगों को काम कहाँ मिलेगा, यही लंदन में। तो ज्यादा लोग कहाँ आएंगे, लंदन में। और इसलिए धीरे धीरे देखो तो एकाएक लंदन की जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई, बहुत ज्यादा अधिक हो गई। उसके बाद देखो 19वीं शताब्दी तक, 20वीं बाद में आएगा, पहले 19वीं था ना, 20वीं ठीक है, लिखा है नीचे देखो 19वीं है। पहले 19वीं देखें तब 20वीं ना देखें। हम थोड़ा सा ऐसे कर दिए हैं कि कहानी सही से चले, कहानी आगे पीछे, तो हम क्या कर दिए हैं लाइन से। बाहुबली फिल्म देखी है, बाहुबली में 2 पार्ट है ना, एक में पहले का पार्ट में बापों के बेटों को दिखाया गया है, दूसरे को पार्ट में बाप और बेटा दोनों को दिखाया गया है। हम क्या कर दे रहे हैं, उस कहानी को थोड़ा घुमा दे रहे हैं। हम पहले बाप वाला पूरा कहानी बता दे रहे हैं, फिर उसका बेटा वाला बता दे रहे हैं।
जो बीच में घुसेले उसको सबके काट के अलग अलग कर दे रहे हैं, समझ गई? उस तरह से हम कर रहे हैं। तो 19वीं शताब्दी तक अगर लंदन में बात करो तो वहां पे क्लर्क रहते थे, दुकानदार, छोटे छोटे पेशेवर, कारीगर, श्रम, क्लर्क हिंदी कुछ होता है, किरानी से कुछ, किरानी कहते हैं, ठीक। तो ये सब शारीरिक काम श्रम करने वाला, यानी शरीर से काम करने वाले मजदूर, ईटा पत्थर ये सब जो भी ढोने वाला समझो, ठीक। उसके बाद सिपाही, पुलिस, नौकर, दिहाड़ी मजदूर जो रोज पैसों पर काम करते थे वे लोग, फेरी वाला जो घूम घूम के सामान बेचता है, और भिखारी। इन्हीं लोगों का यहाँ पे रहना था। यही लोग यहाँ पे रहते थे लंदन में। कब? 19वीं शताब्दी। 19वीं शताब्दी मतलब 1800 ईस्वी वाला में पूरा जो टाइम है, पूरा 1800 से लेकर होता है 1899, ये है 19वीं शताब्दी। इस दौरान मुख्य रूप से यहाँ पे यही लोग रह रहे थे। जैसे ही 20वीं शताब्दी आएगी, ये अंतिम है तुम्हारा। 20वीं शताब्दी में प्रथम विश्व युद्ध हुआ, ठीक, 1914 में ही। अरे तो यहाँ पहले 19वीं शताब्दी न है, तो ये 1800 से 1900 यहाँ जाएगा था ना, 1900 के पास चल रहा है। ये ढेर लइकन के समझ में नहीं आता है, हाँ, गड़बड़ा जाता है सब। जैसे ही यहाँ शताब्दी लिखल मिला ना, तो शताब्दी जैसे ही यहाँ पे आए तुम्हारा, अरे हाँ आ गया। देखो जैसे ही यहाँ पे शताब्दी आता है तो देखो शताब्दी के पीछे लिखा हुआ क्या है, उससे एक नीचे चल जाओ। शताब्दी में क्या लिखल है, तुम नीचे चल जाओ, एक 1800 से शुरू करो, समझ गया? अगर 15वीं शताब्दी कहेंगे तो कहाँ से शुरू करना है? बस अभी और एक और है जो फंसा देता है। अभी 21वीं शताब्दी चल रहा है, साल कौन चलेगा? एक पीछे आओ, 21वीं है तो एक नीचे आओ, कितना आएगा? 20वीं। साल पूछ रहे हैं, 21वीं शताब्दी चल रहा है। शताब्दी मतलब यहाँ क्या होता है? 100 होता है। तो यहाँ है 19वीं, तो ये 19 हुआ, और शताब्दी में से 100 ली है, शताब्दी मतलब 100, तो कितना चल रहा है? 1900 वाला के ना बात करना है। तो 1900 से मान लो तू यही रखेगी कि हम यहाँ रखेंगे, अरे तो 1900 तो खत्म हो गया, अब तू आगे बढ़ेगी तो तू जा रही है 2000 के पास। तो जब भी हमको 19वीं शताब्दी के बात आता है तो एक हम क्या करते हैं, पीछे आते हैं, ठीक। अब पीछे आकर के शुरू करते हैं हम कहाँ से? 18 से। शताब्दी का इतना डाल दो, हम यहाँ से शुरू किए और ये जाएगा कहाँ तक? यहाँ तक। जैसे 19 होगा तब हम कहाँ जा रहे हैं? अब जैसे हम मान लो 1 से गिनती शुरू किए तो क्या 0 के पास हम जा रहे हैं? हम किसके पास पहुंचने वाले हैं? 100 के पास ना पहुंचेंगे आगे चल के। वैसे ही यहाँ है, आप यहाँ 0 से शुरू किए हैं, आप वहाँ हम कहेंगे कि 1वीं शताब्दी में कितना क्या बताएगी? 1 से 100 के बीच में बताएगी। तो दूसरी शताब्दी में 199 तक, तीसरी में 199 से 200 कौन है, हम गड़बड़ा ही जा रहे हैं बोले में, जो है वो चौथी शताब्दी में 300 से 399, क्योंकि एक नीचे रहना पड़ेगा। जब पहली शताब्दी में हम थे तो कहाँ थे? 1 से 99 के बीच में, यही ना पहली शताब्दी है जी, यही है कि नहीं है? हाँ। तो दूसरी में कहाँ से शुरू होगा? 100 से ना शुरू होगा। बोल रहे हैं दूसरी, लेकिन शुरू कहाँ से करेंगे? 100 से। क्यों हो रहा है? क्योंकि जब हम पहली बोले थे यहाँ शुरू हम 1 से या 0 से कर रहे थे, यहीं से ना कर रहे थे, इसीलिए होता है। आना समझ में आ रहा था, इसको गोली मारो, समय के साथ समझ में आएगा। ये तुमको एग्जाम में ना आने वाला है, शताब्दी कैसे होता है। हाँ फ्यूज है। जहां शताब्दी लिखल है एक पीछे चल जाओ, साल लिखल है तो एक आगे चल जाओ। जैसे हम करें कि 2025 चल रहा है तो शताब्दी कौन, तो एक जोड़ के बोलो। अगर हम शताब्दी पूछ रहे हैं तो साल में एक जोड़ दो। अभी 2000 चल रहा है ना, 25 है तो 2000 को एक बेला कहेंगे, एक मतलब सीधे 100 ना जुड़ेगा ओकरा में, तो 21वीं शताब्दी बोलेंगे। और अगर पूछ रहे हैं कि 21वीं शताब्दी चल रहा है तो बताओ साल कौन चलेगा, ताकि 2000 से 2099 के बीच कोई हो सकता है। ना रहा है तो इसको लिख कर रट्टा मार जाओ, वो ना रहे तो गोली मारो, ये तुमको पूछने वाला नहीं है। अंतिम पेज जो है उसको देखो, मोटा दिमाग के आदमी सब देखो। यहाँ 20वीं शताब्दी में कहा, 20वीं शताब्दी मतलब कब है? 1900 से लेके कितना तक, यहाँ तक जाएंगे, ये 20वीं शताब्दी है।
इसी में एकदम शुरू के चरण में, एकदम जब 20वीं शताब्दी की शुरुआत हुई तभी 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हो गया। प्रथम विश्व युद्ध के टाइम पे लंदन में वो घटना हुआ, इंग्लैंड में जितना भी लंकाशायर, मैनचेस्टर, ये सब बाकी के जो जगह वहां पे उत्पादन हो रहा था, वो सब के सब उत्पादन अब कहाँ होने लगा था? लंदन में। खास करके जो मोटर कार बनता था उस टाइम पे, गाड़ी, चार चकवा, दो चकवा, जो भी, वो अब कहाँ बनने लगा था? ठीक। उसके बाद बिजली से बनने वाले जितने भी उपकरण है उसका भी उत्पादन कहाँ हो रहा था? लंदन में। तो लोग काम के तलाश में कहाँ जाएंगे? संख्या ज्यादा कहाँ बढ़ेगी? शहरीकरण के ज्यादा विकास कहाँ होगा? लंदन है। मजदूरों की हालत सबसे ज्यादा खराब कहाँ होगी? कहाँ लोग ठूस ठूस के रहेंगे? लंदन। समझ गई बात है? तो ये चीज हुआ। तो ये चीज और आगे देखो, जिससे कि शहर की 3/4 नौकरियां इन्हीं कारखानों में सीमित हो गई। शहर में जितना भी नौकरी मिल रहा था उसका 3/4 यहाँ, 3/4 निकलेगा तो हो जाएगा 75%। यानी अगर 100 को नौकरी है तो 100 में से 75 नौकरी कहाँ है? लंदन में। तो 100 में से 75 लोग कहाँ गया है? लंदन। और इस तरह से इसके स्वरूप में बहुत ही तेजी से वो बदलाव आया प्रथम विश्व युद्ध के बाद। उसके बाद आगे कहानी में क्या होता है हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे हम देख लेते हैं टेनमेंट्स का होता है। समझो इसको। होता ये था कि जब यहाँ से लोग भर भर के वहां जाने लगे, मजदूर, किसान, ये लोग काम के तलाश में, तो संख्या इतना ज्यादा हो गई कि उनको रखना मुश्किल हो गया। तो उनके लिए टेनमेंट्स बनाया गया। टेनमेंट्स क्या होता था? तो टेनमेंट्स वह इमारत होता था जिसे कई हिस्सों में, यानी फ्लैट और कमरों में क्या कर दिया जाता था? बांट दिया जाता था, और उसमें अलग अलग लोग रहने के लिए रखे जाते, यानी उनको रहने के लिए दिया जाता था। जब बहुत सारे लोग जाने लगे तो इस तरह से, कैसे अभी 3 तल्ला बना हुआ है, 4 तल्ला 5 तल्ला पूरा बना दिया, एक रूम बना दिया छोटा छोटा। ठीक, ये जितना है एकरा में 2 गो 3 गो खूब बना दिया, और ओकरा में एक रूम में 10 गो 20 गो खूब ठुसा ठुसा कर रह रहा है सब। क्यों रह रहा है? इनकम इतना है ये नहीं था कि अकेले रूम में रहे। ठीक, तो उसके वजह से वो लोग को रहना पड़ता था। हिल गया, हिली है, ऊपर हिलल है, फोर्थ वाइज नरेटिया, रुक जो तुम देखो इधर, इधर देखो। तो यहाँ पे एक बनाया गया बिल्डिंग, बिल्डिंग में अलग अलग फ्लैट, और हाँ, और वहाँ पे फ्लैट में लोगों को रहने के लिए दे दिया गया। एक ही फ्लैट में 5 गो 10 गो के पूरा उसमें ठूस दिया गया। और अक्सर इस मकान में रहते कौन थे? जिनको इनकम बहुत कम होता था, जो कम पैसा कमाते। आज भी कौन रहता है शहर में एक एक गो में 4 गो ठूसा के टूटल फूटल में गंदगी वाला में? जिसके पास इनकम कम होता है। अमीर आदमी तो एकदम अपना प्राइवेट होटल लेकर रहता है, या अपना बंगले बनवा लेता है। वो उसको कहता है कौची, अंग्रेजी में क्या कहा जाए, हो रेस्ट रूम, गेस्ट हाउस। गेस्ट हाउस बनाता है लोग। गरीब आदमी गेस्ट हाउस बनाएगा, अमीरों का गेस्ट हाउस होता है। ठीक, तो कम आय वाले लोग के लिए बनाया जाता था, वही लोग यहाँ रहते थे। और यहाँ के मकान अक्सर गंदे और बिना हवा लाइट ये सब के होता था, गंदगी से भरा, महकते रहता था। आज भी इस तरह के मिल जाएगा। मुंबई के धारावी देख लो, हमने पटना के सचिवालय हॉल्ट देख लो, ऐसे हर शहर में तुमको मिल जाएगा। तो ये था तुमको टेनमेंट्स। आगे अब इंग्लैंड का भी शहर का विकास हमने के करना है। यहाँ तक देख लिए हैं, इसके आगे हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। चलिए जाइए।